भी अन्य काउंटर्स फोकस में रहेंगे और उनमें खास तौर पे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पर फोकस रखें, क्योंकि हाल फिलहाल जो कि न्यूज़ फ्लो आ रहा है वो थोड़ा सा नेगेटिव ज़रूर है, जहां पे इनके जो एलोकेशंस हैं उनको घटाया गया है। पर क्या है ये पूरी खबर, आइए समझते हैं। हमारे सहयोगी सौमित सरकार जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। सौमित, देखिए तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जैसे कि आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस, अडानी टोटल गैस, ये सारी कंपनीज फोकस में रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है एपीएम गैस एलोकेशन, जो कि सस्ती गैस सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को मिलती थी, उसका एलोकेशन कम कर दिया गया। अब ये पहले 72% था, इसको 20% से कम कर दिया गया है 16 अक्टूबर से लेकर। अब इसके पीछे के रीजंस ये है कि जो नंबर ऑफ सिटी गैस एरियाज है वो बढ़ रहे हैं, लोअर गैस प्रोडक्शन है, और गवर्नमेंट थोड़ा बहुत गैस जो है वो ओएनजीसी के पेट्रोकेमिकल प्लांट की तरफ भी शिफ्ट करना चाहते हैं, और इसी कारणों की वजह से अगर आप देखेंगे तो जो एपीएम गैस एलोकेशन है वो कम कर दिया गया। इसके वजह से क्या होगा कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की जो गैस कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्हें ये सस्ती गैस को महंगी गैस से रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर आप स्पॉट मार्केट में गैस के प्राइसेस देखेंगे तो करीब $13.5 पर MMBTU पे है, बट अभी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ये गैस $6.5 पर MMBTU से मिलती थी। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा कॉस्ट इंक्रीज का, अगर आप देखेंगे तो कंपनीज की जो मार्जिन है उस पर करीब 2.3 to 3 रुपीज़ पर SCM का इम्पैक्ट आ सकता है, जो कि करीब 25 to 43% है फर्स्ट क्वार्टर FY25 के मार्जिन के सामने। अब सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कैसे इस इम्पैक्ट को निगेट कर सकती है, सिंपली उन्हें टैरिफ हाइक लेना पड़ेगा। जो प्राइस हाइक होगा वो करीब 6 to 7% का हो सकता है, जो कि करीब ₹5 प्रति केजी का है। अब ये क्या ये कंपनी से प्राइस हाइक ले पाएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट अगर आप देखेंगे तो एनालिस्ट का मानना ऐसा है कि प्राइस हाइक लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, स्पेसिफिकली दिल्ली और महाराष्ट्र में, क्योंकि दोनों ही स्टेट्स में इलेक्शन आ रही है, तो इस कारण वो प्राइस हाइक अब नहीं ले पाएगी। और अगर उन्होंने प्राइस हाइक ले भी लिया तो जो CNG और पेट्रोल और डीजल का जो डिफरेंस है वो और कम हो जाएगा। इसके चलते आगे चल के कन्वर्जन्स कम हो सकती है और वॉल्यूम भी कम हो सकता है। तो एक वॉल्यूम पे इम्पैक्ट देखने मिल सकता है कि नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज क्या करेगी इसको लेके वो जानना इंपॉर्टेंट रहेगा आगे चल के। बट अगर उन्होंने कोई प्राइस हाइक नहीं लिया तो FY26 का जो EPS है वो आराम से 20 से 30% का कट देखने को मिल सकता है हमें इस EPS पे। अब इस सारे न्यूज़ का कौन सा एक स्टॉक है जो बेनिफिशियरी होगा, वो है ONGC, क्योंकि ONGC की जो गैस है अब आगे चल के हायर प्राइस पे बेचेंगे। अब जो 20% गैस रिडक्शन हो रहा है वो करीब 4 MMSCMD का है, जो कि करीब 7 to 8% है ONGC के एनुअल गैस प्रोडक्शन का। और जो हायर प्राइजेस जो गैस है वो $2.5 प्रति MMBTU के हायर प्राइस से बिके जाएगी, जो कि करीब 0.8 रुपीज़ EPS में ऐड कर सकता है ONGC की, जो कि करीब 2% है ऑन एन एनुअल बेसिस। ठीक है, सारी जानकारी आपने दी, अच्छे से बताया भी है कि कैसे एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाला मामला है। हाँ, लेकिन इसमें पूरा बेनिफिशियरी शायद ONGC बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उसके प्राइस हाइक का बेनिफिट उसके अकाउंट में आएगा। विवेक सर हैं हमारे साथ। विवेक जी, जरा आपने भी पूरी खबर सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो मैं ग्राफिक्स भी बैक टू बैक चलवा देता हूँ आपके लिए। ये जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन है उनके लिए तो प्रॉब्लम है, दाम बढ़ाएंगे तो पेट्रोल के बराबर आ जाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे तो मार्जिन कट लेंगे। तो ऐसी दुविधा हो गई है कि करें क्या। देखिए डिम्पी, मुझे लग रहा है कि ये सारा वॉल्यूम गेम होने वाला आगे चल के, और आपका मार्जिन कम होगा, लेकिन जितना एक्सपेंशन होगा आगे चल के उसके कारण ये कंपनी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी आपको बेनिफिट करते हुए दिखेगी। हाँ, सीधा सीधा फायदा ONGC को डेफिनेटली है, और वैल्यूएशन वाइज भी आज अगर आप लार्ज कैप्स में देखो तो ONGC करीबन 7-8 PE के बीच में चल रही है, और वैल्यूएशन बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो नो ब्रेनर है यहाँ पे। ये तो इमीडिएट गेनर जो बोलते हैं, इमीडिएट मार्केट जो रिवार्ड करेगा, ये तो जिसको करेगा ही करेगा। हाँ, लॉन्गर टर्म में सिटी गैस भी अगर आपको डाउन साइड में मिलता है तो जैसे मैंने कहा, ये होगा आगे चल के वॉल्यूम गेम। और जैसे जैसे एक्सपेंशन, और क्या है कि आज के दिन जितने भी नई बिल्डिंग्स आ रही है या फिर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पूरा का पूरा आपको दिखेगा कि नेटवर्क गैस ही आगे चल के होगा। तो लॉन्गर टर्म में यस सिटी गैस ओके है, शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली ONGC बेनिफिट आउट ऑफ इट।